क्या आपने कभी सोचा है कि रंगों का आप पर क्या प्रभाव होता है? यह प्रभाव क्यों और कैसे होता है? क्या रंगों के प्रयोग से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? आपके लिए कौन से रंग अच्छे हैं? इस वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्ट के इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों और रंगों का प्रगाढ़ संबंध माना गया है। सौर मंडल में स्थापित प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट ऊर्जा का सतत रूप से उत्सर्जन अर्थात इमिशन करते रहता है तथा यह ऊर्जा रंगों के माध्यम से हमारे तन मन को प्रभावित करती है। इन प्रभावों के बारे में कई शोध किए गए हैं तथा यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित एक स्थापित तथ्य है कि हम पर रंगों का प्रभाव होता ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह के अपने अपने रंग हैं। आइए अब हम सभी ग्रहों के रंगों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। सूर्य ग्रह को आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इनका प्रमुख रंग लाल एवं ताम्र जैसा लाल है। चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका रंग श्वेत और चांदी जैसा श्वेत माना जाता है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और उत्साह का ग्रह माना जाता है। इनका रंग रक्त जैसा लाल है। बुध ग्रह बुद्धि, संचार और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका रंग शुक अर्थात तोते जैसा हरा है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान, धर्म और समृद्धि के प्रतीक हैं। इनका रंग स्वर्ण जैसा पीला होता है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और विलासिता अर्थात लग्जरीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका रंग दुग्ध जैसा श्वेत है। शनि ग्रह अनुशासन, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। नीला एवं काला इनके रंग हैं। राहु शनि जैसे ही हैं। इनके रंग भी नीला एवं काला है। केतु मंगल जैसे गुण धर्म रखते हैं तथा इनका रंग लाल एवं बहुरंगी अर्थात मल्टी कलर है। वर्तमान में रंग चिकित्सा अर्थात क्रोमोथेरेपी के द्वारा रक्त दबाव अर्थात बीपी, अवसाद अर्थात डिप्रेशन आदि कई व्याधियों का उपचार भी किया जा रहा है। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि प्रत्येक रंग की अपनी एक विशिष्ट तरंग दीर्घता और आवृत्ति अर्थात वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक रंग किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है। उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार कहा जा सकता है कि किसी भी ग्रह विशेष के रंगों को अपनाने से हम उस ग्रह के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। हमारे पुरातन मनीषियों ने तो इसका महत्व शताब्दियों पूर्व ही जानकर इसको ज्योतिषीय उपचार के उपायों में पद्धति में सम्मिलित कर लिया था। किसी विशेष रंग का रत्न अथवा वस्त्र धारण करना इसी सिद्धांत का ही विस्तार है। आइए इस सिद्धांत को सरल भाषा में समझते हैं। आपने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, जिसमें सूर्य के प्रकाश में समाहित सातों रंग दिखाई देते हैं। आप जिस रंग का रत्न अथवा वस्त्र धारण करते हैं वह रंग ठीक उसी रंग की विशेष तरंगों को सूर्यदेव के प्रकाश से शोषित कर आपके शरीर में प्रवाहित कर देता है, जिसका प्रभाव आपके तन मन पर होता ही है। अनुकूल रंगों का प्रयोग व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों पर अर्थात एस्पेक्ट्स पर सकारात्मक प्रभाव देता है। साथ ही यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी व्यक्ति को किन ग्रहों के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आपको केवल और केवल अपनी कुंडली के आधार पर ही शुभ फलों को देने वाले ग्रहों के रंगों को ही अपनाना चाहिए। साधारणतया किसी भी व्यक्ति के लग्न अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव के स्वामी ग्रह सदैव ही शुभ फल प्रदाता होते हैं। यहाँ पर राहु केतु को छोड़कर 7 अन्य ग्रहों में से कोई भी ग्रह इन भावों के स्वामी हो सकते हैं। साधारण परिस्थितियों में द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव के स्वामी ग्रह अशुभ फल ही देते हैं। इनके रंगों का प्रयोग आपके तन मन के लिए अच्छा नहीं होता। इन भावों के आकलन के अतिरिक्त आपकी वर्तमान दशाएं एवं ग्रहों की स्थिति का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। संक्षेप में आपको अपने शुभ फलदाता ग्रहों के रंगों को अपनाना चाहिए
और अपने अशुभ फलदाता ग्रहों के रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप निश्चित ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में एक विशेष बिंदु से इस वीडियो का समापन करते हैं। ध्यान रहे, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली एवं ग्रह भिन्न भिन्न ही होते हैं। मान लीजिए नीला रंग यदि पति के लिए शुभ है तो वह उसकी पत्नी के लिए भी शुभ होगा आवश्यक नहीं है, वह उसकी पत्नी के लिए अशुभ भी हो सकता है। अतएव अपने शुभ एवं अशुभ ग्रहों की पहचान करने के लिए आपको किसी विद्वान अनुभवी ज्योतिष की सहायता लेनी चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि की संभावनाएं भी हो सकती हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपको हमारी शुभकामनाएं तथा अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।